Good morning. Welcome to IIT Ganit. So today we are going to study about the maximum and minimum values of trigonometric functions. Although calculus के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि functions की maximum minimum value कैसे निकालते हैं, but in some cases trigonometry is used to be the most powerful weapon in finding the maximum and minimum value. Okay, basically for trigonometric functions. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो पार्ट है मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं. इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ. लेट अस सी दैट. सो पहला है यूजिंग बाउंडनेस. बाउंडनेस मतलब जो हमारी ग्राफ की रेंज थी. अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा. जो साइन एक्स का फंक्शन था वो -1 से लेकर 1 तक ही जाता था, उससे ऊपर उस -1 से नीचे नहीं जाता. सिमिलरली जो कॉस एक्स है वो भी -1 से 1 ही जाता है. देखा हो ग्राफ. सिमिलरली जो tan x है और cot x है ये दोनों कहाँ जाते हैं? ये दोनों जाते हैं ऑल रियल. ग्राफ देखो अगर -∞ से लेकर +∞ तक दोनों जाते हैं. सिमिलरली जो अपना secant x और cosecant x है, अगर उसको आपने ग्राफ देखा हो secant x और cosecant x का, वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? वो जाते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट. तो हम जो बात करने वाले हैं, हम बेसिकली बाउंडनेस की बात कर रहे हैं. बाउंडनेस मतलब कुछ इससे रिलेटेड कि जो हमारा फंक्शन बाउंडेड है, ये कहाँ बाउंडेड है? -1 से लेकर 1 के बीच में ही बाउंडेड है. उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, वी विल सी दैट. अब क्वेश्चन क्या है? कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 4 sin x. ठीक है, रेंज इज बेसिकली कि कहाँ से कहाँ तक मेरा फंक्शन लेके अपनी वैल्यू को ले सकता है. वो रेंज होती है कि हमारा फंक्शन वैल्यू क्या ले सकता है. ठीक है, कह रहा 4 sin x. तो कभी क्वेश्चंस करने हो तो क्या करो, इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल sin x है. तुम क्या करेंगे, जो 4 के साथ है sin x, वो कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है? वो -1 से लेकर 1 तक वैल्यू ले रहे हैं. लिख दो. जब सबसे छोटी वैल्यू लेगा ये, तब 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? -4 आएगा. तो वो इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी. सिमिलरली जब sin x मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1, तो 4 से मल्टीप्लाई 1 होगा तो क्या 4 आएगा, और ये क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. क्योंकि जब ये मैक्सिमम तो पूरा फंक्शन मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो पूरा फंक्शन मिनिमम. ये 4 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होना ही होना है. तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई? -4 to 4. सिमिलरली अगर बात करें y इक्वल टू 4 tan x. भाई tan x आ गया. जैसे ही tan x आया मतलब दिमाग में क्या आया? ये तो सर ऑल रियल नंबर्स लेता है, तो चाहे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो क्या लेगा? ये ऑल रियल नंबर्स ही लेगा. हाँ या ना? ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको? अगर आप ऐसे समझो कि 4 -∞ से +∞ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको ये लिखूंगा -4 ∞ से 4 ∞? नहीं ना. ये बेसिकली है क्या? ये -∞ से इन्फानाइट ही तो है. भाई इन्फानाइट का 4 गुना कर दिया तो क्या था? तो इन्फानाइट ही ना, वो रहेगा भी इन्फानाइट. ठीक है, तो इसको हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते. ऐसा कभी नहीं लिखते. हम क्या करते हैं? डायरेक्ट -∞ to इन्फानाइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब आपको लग रहा होगा 4 tan x इंटू कॉस एक्स. सर tan x तो सर sin x अपॉन कॉस एक्स होता है, और सर cos x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x तो कैंसिल हो गया. सर ये 4 sin x आ गया. तो ये तो, और ये वाला क्वेश्चन तो सेम लिखा हुआ है. बट नहीं, सेम नहीं लिखा हुआ. एक खास बात है. वो खास बात क्या है बताओ? देखो यहां पे फंक्शन में sin x था, यहां फंक्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है? tan x दिया हुआ है. और एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसकी रेंज अगर -1 से 1 कहते हो, तो -1 और 1 कब आती है? जब वैल्यू x की π/2 होती है. भाई π/2 होगी तभी तो 1 आएगा. ये तभी तो 4 × 1 क्या आएगा? 4 आएगा. सॉरी, यहां पे -1 से 1 की बात कर रहा हूं मैं इसके लिए. बट अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये -1 कभी नहीं जाएगा और +1 कभी नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 कब आता है? जब x की वैल्यू क्या होगी? π/2. तभी तो sin x क्या लेगा? 1 वैल्यू लेगा. बट π/2 पे क्या tan x फंक्शन डिफाइन होता है? tan x कहां जाता है π/2 पे? इन्फानाइट. और कभी भी π/2 पे डिफाइन नहीं होता. π/2 पे हम क्या लगाते हैं? इसमें ओपन लगाते हैं. इन्फानाइट पे क्या लगाते हैं हम? ओपन लगाते हैं. मतलब कभी टेंड नहीं करता, इसलिए कभी π/2 नहीं जाता. मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे फंक्शन में क्या दिया हुआ है. फंक्शन में दिया हुआ tan x, मतलब π/2 कभी नहीं होगा. इसलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आने वाला, यहां क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा. सिमिलरली -1 कब होगा? जब 3π/2 होगा.
3π/2 पे कहाँ जाता है tan x? माइनस इन्फानाइट पे, मतलब फिर से क्या होगा? नॉट डिफाइंड। हाँ है ना, फिर से क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब ये कभी भी नहीं ले पाएगा ये चीज को। यहाँ पे भी क्या आएगा? ओपन आएगा। इसलिए इसका जो आंसर आने वाला है 4 से मल्टीप्लाई करके -4 से 4 आएगा, दोनों पे ओपन आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द रेंज, क्या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है रेंज में, तो -4 से लेकर 4 तक 9 वैल्यूज है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है 9 वैल्यूज हैं। बट यहाँ पे दोनों क्या हो गई? हट गई। यहाँ कितनी रहेगी? 7 रहेगी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखो, cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x लिखा हुआ। क्या मैं इसको कुछ चेंज करके ऐसा कर सकता हूं? cos स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखा हुआ, cos की पावर 4 माइनस साइन स्क्वेयर, यही लिखा हुआ cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। तो इसका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये जो कितना होता है? 1 होता है। क्या ये जो लिखा हुआ है ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है क्या? हाँ है ना, तो ये cos 2 थीटा हो चाहे cos थीटा हो, कुछ भी हो, बट ये वैल्यू तो कहां से कहां तक लेगा? -1 से 1 ही लेगा। हाँ है ना, ये वैल्यू कहां से कहां तक लेगा? ये तो -1 से 1 ही लेने वाला है। आप कुछ भी कर लो, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ये तो है नहीं थीटा डबल कर दिया तो ऊपर चला गया cos, नहीं, cos तो -1 से 1 ही रहेगा। क्लियर? सो इट्स आंसर इज -1 to 1। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर आ चुका है, मतलब अब बताओ, पहली बात तो स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है? किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर्स में नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या होगी? सबसे कम 0। किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब सर देखेंगे कैसे? देखो साइन एक्स जो है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। तो साइन एक्स का जो स्क्वायर होगा वो इन्हीं का स्क्वायर होगा, बेसिकली दिखाने के लिए। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है उसका स्क्वायर तो क्या होगा? पॉजिटिव वाली तो होगा। मान लो हाफ ले लो, चाहे हाफ आप नेगेटिव में ले लो, चाहे आप हाफ पॉजिटिव में ले लो, वैल्यू तो उसका स्क्वायर 1/4 ही देगा ना। मतलब हमें जो फर्क पड़ रहा है वो 0 से फर्क पड़ रहा है, बस 0 से पहले वाली वैल्यूज तो उधर वाली वैल्यूज के साथ सेम वैल्यू ले रहे हैं। भाई 0 से पहले आ जाओ -1/2 पे, 0 से आगे चले जाओ 1/2 पे, सेम वैल्यू लेगा स्क्वायर 1/4। इसलिए हम इसको क्या देखते हैं? 0 से कहां तक मैक्सिमम का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना है? 1 है। तो जो इसकी वैल्यूज आने वाली है साइन स्क्वायर की वो क्या आने वाली है? 0 से 1 आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं tan स्क्वायर की। तो tan स्क्वायर फिर से, अब ये tan स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, तो फिर से क्या से कहां तक लेगा? ये 0 से इन्फानाइट, 0 से इन्फानाइट, क्योंकि 0 पे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। आगे क्या होगा? बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। कहां तक? इन्फानाइट पे जाएगा। इन्फानाइट का स्क्वायर कितना आएगा? इन्फानाइट आएगा। क्लियर है? तो ऐसा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 7th, tan स्क्वायर के अंदर x माइनस π/4 लिख दिया, x माइनस π/4 लिख दिया, तो क्या डिफरेंस आया? कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों भाई? एक बात बताओ, यहां पे मैंने मान लो x को 0 पुट किया था तब 0 आ रहा था, यहां पे वही चीज x इक्वल टू π/4 पुट करने में 0 आ जाएगी। जब आप x को π/4 पुट करोगे, π/4 से π/4 का कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम, मतलब हुआ कुछ नहीं है, बस एक एंगल तो चेंज हो रहा है। बट जो ग्राफ बनेगा इसका, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा बट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इससे π/4 से आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो वैल्यू पहले 0 पे आई थी वो π/4 पे आएगी, जो वैल्यू पहले π/2 पे आई थी वो यहाँ पे π/2 शिफ्ट होके π/4 शिफ्ट होके आएगी, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ दोनों में, उसका रेंज तो क्या रहेगी? सेम रहेगी, बस ग्राफ चेंज हुआ है, ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हुआ है। रेंज क्या रहेगी इसकी भी? सेम रहेगी। कौन सी? tan स्क्वायर वाली। कितनी आएगी? फिर से ऑल रियल, सॉरी क्या आएगी? 0 से इन्फानाइट। क्लियर है भाई? कुछ चेंज थोड़ा ना हुआ है, एंगल तो चेंज हुआ है बस। x के आप x के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, दैट इज 1/5 sin x। तो 1/5 sin x लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 1/5 cosecant x लिख सकता हूं? हाँ है ना, बिल्कुल। और cosecant x कहां से कहां तक होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ठीक है। मतलब 1/5 टाइम्स किसका? -∞ से -1
यूनियन 1 से इन्फानाइट, अंदर यही मल्टीप्लाई होने वाला है। जब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन्फानाइट तो माइनस इन्फानाइट ही रहेगा, -1 का क्या बन जाएगा, -1/5 बन जाएगा। यूनियन 1 का क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा, 1/5 से इन्फानाइट। दिस इज द रेंज ऑफ 1/5 sin x, दिस इज द रेंज ऑफ 1/5 sin x। क्लियर है? कैसे किया, कन्वर्ट कर दिया कोसेकेंट x में। नेक्स्ट इज 1/5 sin x minus 6, 1/5 sin x minus 6, this is your homework, you have to do yourself, okay, and comment in the comment box for the answers. I will see who has given the right answer, okay. Let us move towards our second case, that is when the arguments are same। मतलब सुनना ध्यान से, अगर कुछ ऐसा आ जाए a sin x प्लस b cos x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और वो आपसे पूछे कि बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है। देखो ध्यान से, आर्गूमेंट का मतलब साइन का जो आर्गूमेंट है मतलब एंगल वो x है, और जो कॉस का आर्गूमेंट दैट इज एंगल वो भी क्या है, x है। मतलब दोनों क्या है, सेम है। जब ये सेम होंगे तब क्या होगा वो बात कर रहे हैं इस केस के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सुनना ध्यान से, अब मैं एक ट्रायंगल मान रहा हूं जिसकी एक राइट एंगल ट्रायंगल मान रहा हूं जिसकी एक साइड तो क्या मान लेता हूं मैं, लेट अस से एक साइड बेस a है और परपेंडिकुलर b है। ऐसा ट्रायंगल होगा, कोई ना कोई ट्रायंगल तो होगा। तो जो ये बनेगा ये क्या, पाइथागोरस से √a² + b² आएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, लेट अस से ये एंगल है a, लेट अस से मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम, मैं कर रहा हूं आपसे क्या, मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, इसको √a² + b² से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इससे √a² + b² दैट इज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a sin x प्लस b cos x, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ √a² + b² को, इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो क्या बचेगा, ये अंडर के अंदर नीचे a² + b² इंटू साइन एक्स प्लस b के नीचे क्या बचेगा, अंडर के अंदर a² + b², यहाँ पे cos x। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखूं, जो ये लिखा हुआ है, क्या ये ऐसा लिखा हुआ है बेस a अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या मैं इसको cos ऑफ a कह सकता हूं? सोचो। सिमिलरली जो ये लिखा हुआ है, क्या ये b अपॉन दिस ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो जाएगा, क्या वो साइन ऑफ a हो जाएगा, साइन a cos x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर के अंदर a² + b²। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा लग रहा है, साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। तो क्या ये ऐसा लग रहा है, साइन ऑफ x + a लिखा हुआ, ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे इसका आर्गूमेंट कुछ भी हो, है सामने साइन, तो ये तो कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, -1 से 1 तक, साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, ये भाई साहब। तो क्या इसकी जो रेंज आने वाली है वो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कहां से कहां तक आ जाएगी, माइनस ऑफ √a² + b² से पॉजिटिव का √a² + b²। चेक करो ध्यान से, मैंने क्या किया, a और b वाला एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया जिसका बेस a है और परपेंडिकुलर b है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, बाई पाइथागोरस से √a² + b², उससे ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, दिस बाय दिस क्या बन गया, cos a, दिस बाय दिस क्या बन गया, sin a, और ये फॉर्मूला बन गया sin ऑफ x + a का। तो sin थीटा आ गया बेसिकली, ये sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होती है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा ये, -√a² + b² से लेकर √a² + b² तक। मतलब आज के बाद आपको ऐसा कुछ दिखे, आपके माइंड में सीधा ये स्ट्राइक करना चाहिए। मतलब मान लो कोई आपसे कह देता कि बताओ y = 3 sin x + 4 cos x है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ, इसको देखते क्या दिमाग में आया कि ये तो सेम है, सेम है, तो इसका जो आंसर होगा √a² + b² होगा, माइनस से प्लस तक का। तो √a² + b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट के नेगेटिव से लेकर √3² + 4² तक होगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, क्या 9 + 16 25, 25 का रूट 5 होता है, तो -5 से 5 आंसर। क्लियर है? सो हम इसको अब ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे। अब
क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन करवाता हूं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे y इक्वल्स टू 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x डिवाइड बाय 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x, ये लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, पूछ रहा है। तो क्या बता सकते हो? अब बताओ। देखो सर ऐसा लग रहा है हमें, तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो तो 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x लिखा हुआ है, तो नीचे भी ना सर यही लिखा है, बट अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे ना सर, तो ये यही लिखा हुआ है। सोचो ध्यान से, बिल्कुल सही है। मतलब अब ये चीज समझ आ गई मेरे को, 17 में कुछ प्लस हो रहा है और वही नीचे 17 में से माइनस हो रहा है। अब एक बात बताओ, इसकी y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाए? मैक्सिमम, और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए? मिनिमम। तभी तो y क्या होगा? मिनिमम होगा। भाई मिनिमम कब होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। कब मिनिमम होगा? जब न्यूमरेटर क्या हो जाए? बहुत छोटा जितना हो सकता है, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? मैक्सिमम। तब ये पूरा क्या होगा? मिनिमम। हाँ है ना। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर को बड़ा कर दूं और डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं, तब क्या बनेगा? ये मैक्सिमम। हाँ या ना? क्लियर है। बट हाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, देखनी पड़ती हैं पॉजिटिव नेगेटिविटी की, वो देख लेंगे बाद में। अब ये देखो यहां से, ये क्या है? 5 sin x प्लस 12 cos x, ये भी वही लिखा हुआ है। इसकी तो हमें रेंज निकालनी आती है। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169। उसका रूट क्या होगा? 13। मतलब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है 17 प्लस इसकी वैल्यू जो होगी माइनस 13 से लेकर 13 तक होगी, 17 माइनस इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस 13 से लेकर 13 तक होगी। क्लियर है। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूं y मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कब होगा? जब 17 के, सॉरी क्या निकालना है? मिनिमम। तो कब होगा? जब 17 के अंदर जो ऐड होगा वो सबसे कम हो। सबसे कम कौन? माइनस 13 डिवाइड बाय जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कब आएगी? जब मैं माइनस क्या करूंगा? माइनस, भाई एक बात बताओ, बाहर माइनस है तो अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। क्यों? तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 17 के अंदर वो ऐड होकर डिनोमिनेटर को बड़ा कर देगी। बड़ा कर देगी तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 17 माइनस माइनस 13। क्लियर है। और सेम होना भी चाहिए। क्यों? ऊपर और नीचे सेम ही वैल्यूज हैं। अगर आप ऊपर माइनस 13 ले रहे हो तो नीचे भी क्या आना चाहिए? माइनस 13 ही आना चाहिए। ठीक है। तो 17 माइनस 13 इज 4, 17 प्लस 13 इज 30, तो कितना आ गया? 2/15। अब अगर बात करें इसकी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कब होगा? सोचो, 17 के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऐड कर दो, नीचे ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दो। क्या माइनस कितना कर दें? 13 ही कर दो। तो कितना बच गया? ये 17 प्लस 13 इज 30, नीचे 4, तो 15/2। दीज आर इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सोचना पड़ेगा। ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो ध्यान से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉग ऑफ log बेस 2 दिया हुआ है और कह रहा है 3 sin x माइनस 4 cos x है, माइनस 15 भी लिखा हुआ है, प्लस 15 डिवाइड बाय 10। कह रहा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कह रहा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बताओ प्रोडक्ट क्या होगा।
ठीक है, लेट अस सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, उन दोनों का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ऊपर देखो ध्यान से, लॉग का बेस तो कौन है, 2 है, और ये लिखा हुआ है 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई 10। अब सर आप कहोगे कि सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कितनी है, 5 है, और जिसकी मिनिमम वैल्यू है वो -5 है। सोचो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उसका रूट, नेगेटिव साइन के साथ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उसका रूट प्लस साइन के साथ। और सर आप कहोगे सर नहीं यहाँ माइनस है, बेटा माइनस हो चाहे प्लस हो, फॉर्मूला तो क्या बनने वाला है, पहले क्या बना था, अगर आपको याद हो प्रूफ के अंदर, तो साइन a प्लस बी बना था। अब क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a माइनस बी बन जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। बट साइन ऑफ a माइनस बी हो चाहे साइन ऑफ a प्लस बी हो, वैल्यूज तो साइन क्या लेगा, -1 से 1 ही लेगा ना, इसलिए उससे डिफरेंस नहीं आता, ये ध्यान रखना, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे प्लस हो, ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ -5 से 5 आ गई, इसके अंदर क्या ऐड किया, प्लस 15, नीचे कौन है 10। लॉग का बेस क्या है 2। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है, जो बेस है वो 1 से बड़ा है, जब बेस 1 से बड़ा होता है तब ग्राफ जो होता है लॉग का वो ये होता है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू बढ़ती है, मतलब जब इसको इनपुट में सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी तब ये क्या लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, जब इसको इनपुट में सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी तब लॉग क्या लेगा, सबसे छोटी वैल्यू लेगा। मतलब मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे हम, लॉग का बेस तो 2 रहेगा, यहां से कौन ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, तो 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 20/2 इज 2, log 2 टू द बेस 2 दैट इज 1। ये क्या आ गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो 15 माइनस 5 करेंगे, log बेस 2, 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 10, कितना आ गया, 10/10 1, तो log 1 इज 0। तो ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। दोनों को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 × 1 0। दिस इज आवर आंसर। समझ आया, जो मेन पॉइंट है वो ये। उसके बाद बेस 1 से बड़ा होता है तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब अंदर इनपुट क्या मिलेगा, उसको मैक्सिमम मिलेगा। अंदर इनपुट मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये 5 ले लेगा, क्योंकि ये तो सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अंदर इनपुट मिनिमम कब मिलेगा, जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा, तब ये लॉग क्या लेगा, सबसे छोटी वैल्यू लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट केस, थर्ड केस। थर्ड केस है, कह रहा है व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट सेम। अब आर्गुमेंट सेम नहीं है तो कह रहा है आपसे, अब क्या करोगे। ऐसे केस में क्या करना होता है हमें, व्हेन आर्गुमेंट्स आर नॉट सेम, हमें क्या करना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। क्या करना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है किसी एक वेरिएबल में, किसी एक वेरिएबल में। वो कैसे बनेगा, लेट अस सी। मान लो कोई आपसे कह देता, सबसे पहले मैं सिंपल से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कोई आपसे कह देता कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 2 कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसलिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हमें पता है, जो स्क्वायर के अलावा जो सेकंड फर्स्ट टर्म पावर 1 वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब -2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा, उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करनी है, इक्वेशन बैलेंस भी करनी है। यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यहाँ -2 sin x लिखा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब देखो ध्यान से, जो ये 3 टर्म्स हैं, ये sin x -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 - 1 इज 1, यहाँ पे कन्वर्ट होगी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें y दिख गया ये,
अब मैंने इसमें कन्वर्ट क्यों कर लिया, क्योंकि अब जो मेरा वेरिएबल है बस एक जगह पे है। यहाँ पे वेरिएबल कितनी जगह पे था, 2 जगह पे था। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हमारा वेरिएबल कितनी जगह पे कन्वर्ट हो जाए, एक में कन्वर्ट हो जाए, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जब sin x की वैल्यू क्या करूं कि ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो मिनिमम के लिए इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। हाँ है ना। अब सर स्क्वायर 0 हो सकता है, पहले चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है कि स्क्वायर 0 हो सकता है या नहीं, स्क्वायर 0 हो सकता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी लग रहा होगा सर क्या लिखवा दिया आपने, बट देखना ध्यान से, कभी ना कभी काम आएगा। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर 0 कब होगा, जब sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, तभी क्या होगा, ये 0 होगा। क्या sin x 1 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। sin x तो 1 अगर ले सकता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो y की मिनिमम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। अब बात कर रहा हूं इसके मैक्सिमम की। अब सर आप तो कह रहे थे कि मैक्सिमम कब होगा, जब sin x मैक्सिमम ले लेगा। सर sin x मैक्सिमम लेने पे sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 लेने पे तो सर ये क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को देखते हुए बात करनी है। ऐसे नहीं कहना कि sin x मैक्सिमम तो वैल्यू मैक्सिमम ना, क्वेश्चन को देख के बात करेंगे। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब अंदर जो क्वांटिटी है चाहे वो पॉजिटिव में बड़ी हो चाहे वो नेगेटिव में बड़ी हो, हमने बड़ी करनी है। क्यों, उसका बाद में क्या होना है, स्क्वायर होना है। अगर स्क्वायर होना है तो नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है ही नहीं हमें। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको नेगेटिव में बड़ा बना रहा हूं। क्यों, पॉजिटिव में तो बड़ा बन ही नहीं रहा, क्योंकि sin x इक्वल टू 1 पे तो क्या बन गया, ये 0 बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, sin x को -1 ले रहा हूं। जैसे -1 लोगे तो ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा +1। तो 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या आ गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो ऐसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, लेट अस मूव। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई आपसे कह दे sin स्क्वायर x -3 sin x +2 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। फिर से क्या करोगे आप, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अब sin x का कोफिशिएंट कौन है, 3 का हाफ क्या होगा, 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो 9/4 लिख दूं, एक ही बात है, -3 sin x। तो ये तीनों टर्म्स तो क्या बन गई, sin x -3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, माइनस का 1/4। चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, y मिनिमम कब होगा। y मिनिमम तब होगा सर अगर ये 0 हो जाता। बट अब सोचो ध्यान से, क्या sin x की वैल्यू 3/2 हो सकती है। 3/2 मतलब 1.5। ये तो 1 से बड़ी हो गई ना, बट sin x तो क्या लेता है, -1 से 1 लेता है ना, तो ये बड़ी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 0 तो कभी नहीं होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू इसके 0 होने पे कभी नहीं आएगी। तो किसी ना किसी में से कुछ माइनस हो रहा है। मान लो मैं 1 तक आ जाऊं, 1 पे आ गया तो 1 - 3/2 कितना होगा, जब sin x की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 3/2 कितना होगा, उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 1/4। 1 - 3/2 इज -1/2, -1/2 का स्क्वायर इज 1/4। 1/4 में से 1/4 गए 0। तो ये इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। अब मैंने sin x को 1 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर आप sin x को नेगेटिव में लोगे ना तो नेगेटिव और नेगेटिव वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और वो 3/2 से बड़ी हो जाएंगी। बड़ी होंगी तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, sin x को ज़्यादा है ज़्यादा लिया, 1 लिया, तो 1 में से इतना कम कर दिया। ठीक है, कम किया तब वैल्यू क्या आई हमारी, मिनिमम आई। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम पे। मैक्सिमम तो पता लग गया कब आएगी, देख के बता दोगे आप। जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin x की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि हमें नेगेटिव में बढ़ा देंगे इसको अब, क्योंकि माइनस है ही ऑलरेडी। ये नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव होता, फिर कुछ और सोचते, बट अभी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव करके और बढ़ा देते हैं। बढ़ा दोगे क्यों, स्क्वायर तो होना ही है बाद में, तो वो ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये, -1 - 3/2 का स्क्वायर -1/4 कितना आ गया, -5/2 का स्क्वायर -1/4। तो 25/4 -1/4
24/4 कितना आ गया 6 आ। क्लियर है? So this is how to find the maximum and minimum value in this case. So answer will be 0 to 6. Clear है? Let us move towards our next question, जो आपको खुद से ट्राई करना है. तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x plus 3 sin x. तो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, फॉर द आंसर्स. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप 4. तो टाइप 4 क्या कह रही है? Let us start type 4. Let us start type 4. Okay. तो कह रहा है यूजिंग द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. मतलब अगर आपसे एक बात पूछूं, tan x और सेकेंड tan x और cot x क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? होते हैं. तो tan x इंटू कॉट एक्स कितना आता है? 1 आ जाता है. sin x और कोसेकेंट x भी क्या है? सेम चीज है. sin x इंटू कोसेकेंट x कितना आता है? 1 आता है. cos x इंटू सेकेंट x क्या होता है? फिर से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सेकेंड x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 1 आती है. तो इनको यूज करते हुए आपको कुछ वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो आप, बट ओनली मिनिमम वैल्यू ही निकाल पाओगे. देखो इस केस के अंदर जैसे एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं. जनरल फॉर्म है a² tan स्क्वायर एक्स प्लस b² cot स्क्वायर एक्स. यार इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बस ये बता दो. और a और b दोनों पॉजिटिव है. और देखना ध्यान से क्या करोगे ऐसा. देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है a tan x का होल स्क्वायर, a tan x का होल स्क्वायर. ये लिखा हुआ b cot x का होल स्क्वायर. अब एक काम करो सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ही लो. बना लेते हैं, बट वो सर कब कैसे बनेगा? अगर इनको 2ab मिल जाए. क्या मिल जाए? 2ab. अगर वो ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले माइनस वाला लिख रहा हूँ, माइनस के वाला a tan x b cot x, और साथ में प्लस भी करना पड़ेगा a tan x b cot x. जो ये फर्स्ट 3 है ना, ये तो क्या बन गए? a tan x माइनस b cot x का होल स्क्वायर. देखो ध्यान से, जो ये लिखा हुआ है ये tan x से cot x मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 दे देगा मल्टीप्लाई होके. तो क्या बचेगा? प्लस का 2ab. अब मैंने ऐसा क्यों बनाया सर? ये आपने नेगेटिव वाला पहले यूज क्यों किया, पॉजिटिव वाला क्यों नहीं किया? अगर आप पॉजिटिव वाला करते या प्लस आता, हमें नहीं पता था उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. बट हाँ, अब ये क्या है, नेगेटिव वाले में है, हमें पता है स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. 0 कब होगी? जब a tan x की वैल्यू b cot x के इक्वल होगी. मतलब tan x है, ये cot x है, ये 1/tan x. तो क्या मैं कह सकता हूं tan स्क्वायर x की वैल्यू b/a आ जाएगी. tan स्क्वायर x की वैल्यू b/a आ जाएगी. भाई tan x की वैल्यू b/a, मतलब बेसिकली tan स्क्वायर x की वैल्यू b/a. तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉसिबल है. क्यों? tan स्क्वायर x की वैल्यू तो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर इन्फिनिट तक होती है. तो आप कुछ भी वैल्यू ले आओ, पॉसिबल ही पॉसिबल है. अगर tan स्क्वायर x किसी ना किसी वैल्यू पे तो b/a होगा, बिल्कुल होगा. अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. अगर 0 बन जाएगा तो y ऑफ मिनिमम कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा. क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू? 2ab आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. इस भी क्वेश्चन बनता है जैसे एक और क्वेश्चन है, आपको बाद लिख के देता हूं. क्वेश्चन कह रहा है a² सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b² कोसेकेंड स्क्वायर थीटा y है. तो कह रहा है y मिनिमम बताओ कितना होगा. y मिनिमम बताओ कितना होगा. फिर से क्या करोगे आप? सर आपने तो हमें बताया tan x का, cot x का, सीकेंट का और cos का, कोसेकेंट का और साइन का. सर ये कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से. अब देखो सीकेंट स्क्वायर को क्या मैं tan स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ.
कोसेकेंट स्क्वायर को क्या मैं कॉट स्क्वायर कन्वर्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। पुट कर दो तो y क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो फिक्स्ड क्वांटिटीज है, तो इनको तो मैंने अलग कर लिया। और अंदर क्या बचा हुआ है? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। वेरिएबल तो यही दो है बस। अब अगर मेरे को इसकी मिनिमम निकालनी है तो इसकी भी क्या करनी है? मिनिमम। इसकी मिनिमम में क्या कर सकते हैं? ये तो फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं। ये क्या है? इसको क्या कर दो? मिनिमम कर दो। और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी आती है, हमें याद भी होगी कितनी होती है? 2ab होती है। तो y मिनिमम कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो कहाँ जाएगी? इन्फाइनाइट। ओके, सिमिलरली यहाँ भी मैक्सिमम कहाँ जाएगी? इन्फाइनाइट, क्योंकि 10x कहाँ जाता है? इन्फाइनाइट चला जाता है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ टू यूज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। अब कोई आपसे कह देता को बताओ आंसर, लेट अस से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोसेकेंट स्क्वायर प्लस 25 सेकेंड स्क्वायर का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेकेंड स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? क्या देख के बता सकते हो? ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1। आंसर क्या आना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होगा तभी निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। कह रहा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, साइन और कोसेकेंट तो आगे दिख गया, तो क्या करेंगे हम? फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे आप? ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है? ये कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। हमें 2ab ऐड करना होगा। 2ab ऐड करना है, 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस क्या करूँगा? 2ab दैट इज 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स। यही क्या करेंगे? हम ऐड भी करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है? बैलेंस करनी होती है इक्वेशन। क्लियर है? तो जब इन तीनों को देखोगे आप, तो ये तो लिखा हुआ है 2 साइन एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? 4 साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्या ये 4 ही लिखा हुआ? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें सर? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? सोचो, अब क्या करें? 2 साइन एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स, क्या बता सकता कोई? इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? क्या मैं इसको ऐसा कर दूं? 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स का स्क्वेयर प्लस 4। अगर इसकी मिनिमम लानी है तो हमें इस स्क्वेयर की क्या लानी? मिनिमम लानी है। ठीक है, अब स्क्वेयर की मिनिमम क्या हो सकती है देखते हैं। स्क्वेयर की मिनिमम 0 हो सकती है। लेट अस सी, क्या हो सकती है? तो मतलब उसके लिए 2 साइन एक्स को 1 बाई साइन एक्स के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को 1/2 होना पड़ेगा। मतलब साइन एक्स की वैल्यू को प्लस माइनस 1/√2 में से कोई भी हो जाए तो हो जाएगा। तो 1/√2 होता है साइन एक्स? बिल्कुल होता है। अगर ये होता है तो ये कहाँ जाएगा? 0 जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, चेक करना है। क्यों करना है? क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, फिर देखते हैं क्यों करना है। ओके, क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से। कह रहा है 8 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 18 कोसेक 8 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स।
कह रहा बताओ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे, सिंपल फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले रहा हूँ। जैसे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे 9 cos स्क्वायर एक्स बचेगा। अब देखना है ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको 2 सेकेंड एक्स माइनस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ये लिखा है तो मैंने माइनस किया होगा 2ab, तो मेरे को प्लस भी करना होगा 2ab, तो 2a इंटू बी, सेकेंड और cos तो एक आपस में कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं, पक्का। अब देखते हैं इसलिए क्या निकालनी है हमें, मिनिमम वैल्यू। इसलिए क्या निकालनी थी हमें, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 होगा। लेट अस सी 0 हो सकता है, 2 सेकेंड एक्स की वैल्यू 3 cos एक्स के, तो इसको लिख रहा हूँ 2 बाई cos एक्स इक्वल टू 3 cos एक्स। तो cos एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर एक्स ले लेगा, 3 नीचे जाके 2 बाई 3 ले लेगा, तो cos एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 बाई 3। ये वैल्यू 1 से छोटी है बिल्कुल, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 2 इंटू 12 दैट इज 24 विल बी आंसर। तो ये तो क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। चलिए तो आसान था। चलो अगर आपको आसान लग रहा है एक काम करके दिखाओ, क्वेश्चन सेम है बस कोफिशिएंट्स चेंज कर रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 18 कर रहा हूँ, यहाँ से 8 कर रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को करके देखो खुद से, फिर चेक करो क्या मैं सही कह रहा था कि हाँ चेक करना पड़ता है। करके देखो क्या करेंगे, फिर से y के इक्वल करेंगे 2 कॉमन लेके, क्या आएगा 9 सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा 4 cos स्क्वायर एक्स। सर ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3 सेकेंड एक्स माइनस 4 cos एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपने ये माइनस किया तो प्लस भी कर दो, कौन 12 को। तो हो तो क्या क्वेश्चन सर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, 12 2 या 24 आंसर। कभी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। चेक करो क्या ये 0 हो सकता है। 3 सेकेंड एक्स इक्वल्स टू 4 cos एक्स, मतलब 3 बाई 4, ये क्या बना है 3 सेकेंड एक्स बना क्या, ठीक है। क्या सही लिखा क्वेश्चन, 18 सेकेंड स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर, सही है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर 2 कॉमन लिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो ये 3 सेकेंड एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, -2 cos एक्स, ठीक है। तो यह क्या बना, सेकेंड एक्स का लिखेंगे 3 बाई cos एक्स इक्वल टू में 2 cos एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 2, बट cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 ही होती है बस। cos एक्स की वैल्यू 0 से 1 होती है, उसका स्क्वायर भी तो cos स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 होती है। क्या cos स्क्वायर एक्स कभी 3 बाई 2 हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 0 तो कभी नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू तभी आएगी अगर आप cos एक्स को मैक्सिमम पुट कर दो। क्यों, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos एक्स, यही आएगा। मैं कह रहा हूं जब ये इसकी क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाए और ये मैक्सिमम हो जाए। भाई ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम तो कब हो सकता है, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम कितनी होती है 1। क्या cos x 1 होने पे ये मिनिमम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, 3 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको क्या करना है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा माइनस करो तभी होगा। तो ज्यादा ज्यादा माइनस कब होगा, जब cos स्क्वायर क्या ले ले 1 ले ले। cos स्क्वायर 1 कब लेगा, जब cos x की वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल ठीक। मतलब जब cos x की वैल्यू 1 होगी तभी क्या ले लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा। तो cos x इक्वल टू 1 पे 3 माइनस 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 प्लस 12 13, 13 2 जा 26, दिस इज इज आंसर। ये डिफरेंस है हमारा, कोफिशिएंट चेंज करते ही आंसर चेंज हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से करना क्वेश्चंस, क्लियर है। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। वी विल डू सम क्वेश्चंस आफ्टर द चैप्टर इज ओवर।
on these topics. Till then, enjoy and study hard. Thank you.